Hello, dear viewers. I am Hassan Adam, student of BDS from Dr. Ishratul Bad Institute of Oral Health Sciences. Through this platform of the Doctor's Lab, I am going to guide you on how to do your physics preparation for the National MDCAT test. In physics, we have total 40 MCQs, जिसमें 25 MCQs conceptual आते हैं और maximum 15 MCQs numerical based होते हैं. फिज़िक्स के पोर्शन में अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमें अपनी दो चीज़ों पे काम करना है. फर्स्ट थिंग इज़ कॉन्सेप्ट एंड द सेकंड थिंग इज़ प्रैक्टिस. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की. कॉन्सेप्ट में आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से ही ड्राइव हुए हैं. जैसे हमें पूछ लिया गया था कि व्हाट इज़ द एरिया अंडर फोर्थ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. Options were given, so the answer was work. Similarly, it was asked what is rate of change of momentum. So these all things come under basics. ये एग्जाम्पल बताने का मकसद यही है कि जब भी आप अपनी रीडिंग करने बैठे हैं तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है. बुक में बहुत एक्स्ट्रा डिटेल गिवन है, आपको उन सब चीज़ों को याद नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट के नाम गिवन है, उसकी ईयर के इन्वेंशन गिवन है, इतनी सारी वैल्यूज़ गिवन है, उन सब चीज़ों पर आपको फोकस नहीं करना. जो भी वैल्यूज़ याद करनी होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिस, कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है और कहाँ से करनी है. सबसे ईजीएस्ट वे प्रैक्टिस करने का है, हमारी बुक में एग्जाम्पल क्वेश्चंस गिवन होते हैं और चैप्टर के आखिरी में न्यूमेरिकल गिवन होते हैं. आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अक्सर ये हुआ है टेस्ट में कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया है और जिसने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई थी उसने अपना टाइम सेव किया और उसने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मार्क कर दिया. आप डाउ ग्रेड्स के पास पेपर भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. सेट बैरिन बुक भी ले सकते हैं SAT की. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फ़ायदा आपका ही होगा, पेपर में आपका ही टाइम बचेगा और कन्फ्यूजन पेपर में कम होगी. मोर ओवर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आस्क कि हम विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करें और कैसे टाइम मैनेज करें. तो क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते कि आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर सकते. वैल्यूज़ ऐसे गिवन होती हैं कि वो आराम से आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर लेंगे आराम से पेपर में. जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा कमांड होगा आपके विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने पे. और कुछ वैल्यूज़ होती हैं कि हमें वो याद करनी होती हैं. फॉर एग्जांपल आपको sin 30 की वैल्यू याद करनी होगी, cos 30, cos 60, tan 45, कुछ अंडर रूट्स की वैल्यू होंगी वो याद करनी होंगी. तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, आपको इस चीज़ों का रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच यू नीड टू कवर फ्रॉम बुक 1 ऑफ द फिज़िक्स. सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन की. मोशन इन वन डायमेंशन में आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तीनों इक्वेशंस पता होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए और इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लें. तीनों न्यूटन्स के लॉ पता होना चाहिए. मोशन ऑफ बॉडीज़ कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग की जो दोनों एग्जांपल्स हैं कि एक पुली से दो वर्टिकली बॉडीज़ हैंग हुई हुई हैं और एक एग्जांपल ये है कि एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकली बॉडी हैंग हुई हुई है. तो इससे जो दोनों फार्मूला हैं इसके उसको अच्छे से याद होना चाहिए. मोमेंटम का पता होना चाहिए, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पता होना चाहिए और इन इलास्टिक कोलिजन का फिनोमेना पता होना चाहिए कि कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी को क्या हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए इस चैप्टर में. दूसरा चैप्टर है मोशन इन 2 डायमेंशन, जो कि इस चैप्टर से काफ़ी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट. मोशन इन 2 डायमेंशन में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन का पता हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी पता हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है. और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ सकता है कि इन अ सर्कुलर मोशन वेयर डज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट, सो द आंसर इज़ टूवर्ड्स द सेंटर. दो चीज़ें ऐसे कवर करें. तीसरा चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेव्स का चैप्टर है. इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पता होना चाहिए और उसकी डेफिनेशन. फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, स्टैंडिंग वेव्स है. तो इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इन सब का फिनोमेना पता होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी एग्जांपल स्पेशली पेंडुलम की एग्जांपल. और इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉपलर इफ़ेक्ट. उसमें आपको उसकी इक्वेशन जो है अच्छे से याद होनी चाहिए और उसमें जो डिफरेंट फिनोमेनस जो लगते हैं. फॉर एग्जांपल कि एक ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है सोर्स से अवे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले के अंदर कहाँ पे प्लस का साइन आएगा, कहाँ पे माइनस का आएगा. ये तो हमने सारे लेंथी चैप्टर्स कवर कर लिया. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट चैप्टर्स फ्रॉम दिस बुक. फॉर एग्जांपल टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम. इसमें आपको टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन पता होना चाहिए.
फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। सिमिलरली ग्रेविटेशन के चैप्टर्स में आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, उसका फिनोमेना और उसमें जो फॉर्मूले में चेंजेस आती हैं दोनों चीज़ों से रिलेटेड, वो याद होनी चाहिए। और जो मैंने बताया था आपको कुछ वैल्यूज़ याद करनी होंगी, तो इस चैप्टर में आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए। ऐसी कुछ चैप्टर्स में कांस्टेंट की वैल्यू होंगी, वो आपको याद होनी चाहिए। और लास्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जो कि एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें फिर भी आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता हो, बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो कि फोकल लेंथ क्या होती है, और ऑब्जेक्ट जब लेंस से ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखा हुआ है तो इमेज सेम साइज़ की बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। तो इससे रिलेटेड जो 4-5 फिनोमेना है वो आपको पता हो। वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक योर एजुकेशनल जर्नी बेटर। So if you like this video, don't forget to share it with your friends and hit the subscribe button.